Now we go for the oil chlorides. This is next functional group. Number 4, oil chlorides. COCl. हाँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OCl, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर ये एल्काइल ग्रुप के साथ होंगे देन दे आर कॉल्ड एल्केनोइल क्लोराइड। They are called alkanoyl chloride. For example, if the compound is like this CH3COCl, तो देखिए कार्बन जो है ऑयल क्लोराइड का वो भी काउंट होगा और देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड। दिस इज इथेनोइल क्लोराइड। जैसे कार्बन का नंबर अगर बढ़ जाएगा एक और, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेनोइल क्लोराइड। इस इथेनॉल क्लोराइड को कॉमनली हम एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, और ये आपका एसाइलेशन में यूज होता है। अभी आप आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये वहां भी यूज में आएगा। दिस इज योर एसिटाइल क्लोराइड। और अगर ऑयल क्लोराइड ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग पर यानी कि बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है तो वो कहलाएगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन पर अगर COCl अटैच्ड है तो ये कहलाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। नंबर 5, अमाइड ग्रुप, that is CONH2 group is called amide group। ये आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, देखो जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा तभी तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो अगर ये किसी एल्केन के साथ अटैच्ड है अमाइड ग्रुप, तो ये कहलाएगा एल्केनामाइड। एल्केनामाइड, यस। जैसे मान लीजिए आपका कंपाउंड है CH3CONH2, तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 2 हो गए, और 2 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा, यस, इथेनामाइड। और इसको हम जनरली एसिटामाइड भी बोल देते हैं, कॉमनली इसको एसिटामाइड बोला जा सकता है, बट इन IUPAC इट इज इथेनामाइड। अगर एक कार्बन और अगर बढ़ जाएगा तो आप बताएंगे मुझे क्या बोलेंगे इसको, और अगर एक और बढ़ जाए तो ब्यूटेनामाइड। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। सो दिस कंपाउंड इज ब्यूटेनामाइड। दिस इज ब्यूटेनामाइड। और अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा CONH2 ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। यस, बेंजीन पर अगर CONH2 ग्रुप लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। इट इज योर बेंजामाइड। तो ये बात आपसे अमाइड ग्रुप के बारे में हुई। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप CN। और आपको ये बात पता होना चाहिए, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं CN में, तो इनको हम बोलते हैं IUPAC में नाइट्राइल्स। और अगर ये किसी एल्केन के साथ अटैच्ड होगा तो वो कहलाएगा एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल। जैसे मान लीजिए HCN है, इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा, इसका नाम है मीथेन। एक ही कार्बन है,
यस इट इज मीथेन नाइट्राइल, दिस इज मीथेन नाइट्राइल, या इसको हम कॉमनली हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। अगर ये कंपाउंड आपका हो CH3CN, नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल। अगर इस तरह से हो, यस 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। अगर देखिए इस तरह से हो, CN कार्बन नंबर 1 पर भी है, कार्बन नंबर 5 पर भी है। क्या नाम हो जाना चाहिए? यस पेंटेन 1,5 बेटा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। अगर कंपाउंड इस तरह का हो, देखिए नंबरिंग कैसे करने वाले हो, 1 2 3 4 5, ऐसा करने पर ये CN जो छूट रहा है, तो जब ये CN यहाँ पे छूट जाएगा तो इसको नाइट्राइल ना बोल के साइनो बोलते हैं जी। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। ये आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, जिसको हमने साइनो बोल दिया है। 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। ये बेंजीन पर CN लग गया, नाम बोलें? बेंजीन नाइट्राइल चल जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल, या इसको हम फिनाइल साइनाइड भी बोल देते हैं कॉमनली। दिस इज फिनाइल, फिनाइल साइनाइड। जब बेंजीन रिंग को हम लेस प्रेफरेंस देते हैं तो वो फिनाइल कहलाएगा। आप देख सकते हैं अभी तक बेंजीन रिंग का कोई जिक्र नहीं आया, बेंजीन रिंग का पीरियोडिक ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड से भी कम होता है। तो दिस इज फिनाइल साइनाइड, तो भी एक कंपाउंड होगा। फिनाइल नाइट्राइल बोलेंगे तब भी सही, क्योंकि देखो ये क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ फंक्शन के ऊपर कार्बन काउंट हुआ ना, यहाँ पे ये मिथेन नाइट्राइल है। तो अब आपने क्या किया, ये मिथाइल आपका जो H है वो हट करके क्या आ गया, फिनाइल रिंग आ गया, तो उसको आप फिनाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। फिनाइल साइनाइड या फिनाइल नाइट्राइल भी चल जाएगा। और कुछ लोग फिनाइल मिथेन नाइट्राइल भी लिख देते हैं। देखिए आप, ये CH3CN, ये तो इथेन नाइट्राइल है। तो अगर आप HCN लिख रहे हो, उसको आपने क्या नाम दिया, देखिए मिथेन नाइट्राइल। अब ये मिथेन नाइट्राइल का डेरिवेटिव अगर मान लो आप इसका H रिप्लेस करके आपने फिनाइल लिख दिया, तो ये फिनाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। नंबर 7, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप CHO लिखते हो। ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, या फिर ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये
इनको हम बोलते हैं एल्केनल। एल्केनल। और जब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह आएंगे या CHO के कार्बन को नंबर नहीं देंगे तो इसको हम बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। देखिए सबसे सिंपलेस्ट आपका जो एल्डिहाइड पॉसिबल है वो SCHO है ना। तो एक ही कार्बन इसके अंदर है, एल्केनल, दैट इज मिथेनल, जिसको आप बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज कॉमनली नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। आपने बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेंस देखे होंगे जो कि एक तरह के लिक्विड में इमर्ज रहते हैं और उस लिक्विड की एक अलग सी स्मेल होती है, दैट इज फॉर्मेलिन। 40% जो सोल्यूशन है, 40% solution of formaldehyde is called formalin। ये एक ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी है। जितनी भी सर्जरीज वगैरह होती हैं मेजर, उसमें फॉर्मल्डिहाइड को भी एज ए ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है। और बायोलॉजी में जो स्पेसिमेंस रखे होते हैं ना लिक्विड में इमर्स्ड, दैट लिक्विड इज फॉर्मेलिन which is 40% aqueous solution of formaldehyde। Now next we go for CH3CHO। कितने कार्बन हो गए? 2 हो गए। CHO ग्रुप भी कार्बन चेन के एंड पर ही आता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। देखते हैं ठीक है नहीं है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? क्या नाम हो जाना चाहिए? यस, इट इज इथेनल। क्योंकि ए के बाद, सॉरी, इथेन का ई जो है उसके बाद क्योंकि वॉवेल आ रहा है ए, इसलिए ई हट जाया करता है, तो इट इज इथेनल। 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनल, 4 वाला एल्डिहाइड होगा तो ब्यूटेनल, 5 वाला होगा तो पेंटेनल। और अगर इस तरह का कंपाउंड है जिसमें कार्बन चेन के दोनों एंड्स पर CHO ग्रुप है, तो इसका नाम लिख देंगे हम ब्यूटेन डाई अल। अब ये ई आएगा यहाँ पर क्योंकि ई के बाद डी आ गया ना, तो ये ई यहाँ पर आएगा, ब्यूटेन डाई अल। अब मैं ब्यूटेन 1,4 डाई अल नहीं लिख रहा हूँ तो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि CHO ग्रुप कार्बन चेन के एंड्स पर ही मिलता है आपको। तो डाई अल अगर कह रहे हैं तो एक एंड पर होगा और दूसरा दूसरे एंड पर होगा। ठीक है, दिस इज योर ब्यूटेन डाई अल। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। तो लेकिन अंडरस्टूड है, अगर पेंटेन डाई अल लिख रहा हूं तो क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए? पेंटेन डाई अल अगर मैं लिखता हूं तो 5 कार्बन रहेंगे और कार्बन नंबर 1 पर, और दूसरा CHO कहां पॉसिबल रहेगा? कार्बन नंबर 5 पर, लास्ट पे। इट इज पेंटेन डाई अल, या फिर आप इसको पेंटेन 1,5 डाई अल लिख सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बन चेन के एंड्स पर ही आता है। और फिर मैंने ये भी आपसे कह दिया था कि देखते मैं कितना सच बोलता हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये बात तो गलत हो रही है, कार्बन चेन के बीच में भी आ रहा है, देखें आप, एंड्स पर तो आ ही रहा है, मिडिल में भी आ गया। तो इस तरह के कंपाउंड की जो नेमिंग है वो 1994 के बाद इस कंपाउंड के बेस पर दी जाने लगी, विच इज ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। जिस तरह से ग्लिसरॉल में जो कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन है, केवल उस पर ही 1 2 3 दिया जाता है, तो इस तरह के कंपाउंड में भी सजेस्ट किया गया कि अगर आप ऐसा करोगे 1 2 3 4 5 तो ये CHO छूट जाएगा, बुरा मानेगा।
तो ऐसे केसेस में 1994 के बाद इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के बेस पर की जाने लगी, विच इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें CHO के कार्बन को नंबर हम नहीं दे रहे हैं, जिसमें ये एज ए, हाँ, कार्बल्डिहाइड इसको हम बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। काफी पहले, अब तो फॉर्माइल वगैरह कम ही लिखने में मिलेगा, लेकिन ऐसा भी आपको मिल सकती है कहीं कहीं कि आपको नंबरिंग ऐसे मिल जाए 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके पास ऑप्शन में ये नाम नहीं हो तो ये नाम हो सकता है जिसमें CHO को छोड़ना पड़ा, और जब ये CHO यहाँ पर कार्बन को नंबर नहीं बोलेंगे तो कार्बन को नंबर नहीं दिया जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं फॉर्माइल। इसका नाम हो जाएगा 3- फॉर्माइल पेंटेन, राइट, पेंटेन 1,5, जी हाँ, डाई अल। अब कार्बल्डिहाइड क्यों बोलेंगे, अब तो कार्बन को नंबर दे दिया 1 को और 5 को ना, तो दिस इज 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसमें जब आप CHO लगा देंगे, अब आप यहाँ पे CHO के कार्बन को नंबर नहीं दे सकते, केवल जो कार्बन को नंबर दोगे वो साइक्लोहेक्सेन के दोगे, 3, 4, 5, 6। तो CHO के कार्बन को नंबर नहीं दिया तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम आना चाहिए, कार्बल्डिहाइड। अल कहां से आ जाएगा, अल तब बोलेंगे आप जब आप CHO के कार्बन को नंबर देंगे, कार्बल्डिहाइड। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, इसमें आपने CHO अगर लगा दिया, क्या नाम बोल सकते हो, यस, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। या फिर आपको ज्यादातर ये जो नाम है वो बेंजल्डिहाइड के नाम से मिलता है। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी IUPAC का ही नेमिंग है, और बेंजल्डिहाइड भी हम IUPAC में ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप। दिस इज कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप की खासियत है कभी भी वो कार्बन चेन के एंड पर नहीं आएगा, ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, सारी बातें एक ही, C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो, ये सारी बातें एक ही। हाँ हाँ सॉरी, ये तो एल्डिहाइड से पहुंच गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपको ये समझ में आता है इसमें इसमें क्या फर्क है। इसमें फर्क ये है, यहाँ पर H नहीं आ सकता, कीटोन्स अगर होंगे तो क्या आएगा, हमेशा एल्काइल ग्रुप आएगा इस तरह से, ये H नहीं आ सकते, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आएगा, जी, एल्काइल ग्रुप ही आएगा यहाँ पे। ये R सेम भी हो सकते हैं और ये R जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको समझना होगा, ये चीज नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल, H नहीं आ सकता। अगर H आ गया तो क्या हो गया, फिर ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कीटोनिक ग्रुप कभी भी कार्बन चेन के एंड पर नहीं आएगा, हमेशा कार्बन एटम्स के मिडिल में ही आएगा, बीच में ही आएगा कहीं पर भी, और इनको हम बोलते हैं एल्केनोन, इनको हम बोलेंगे एल्केनोन।
जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3COCH3, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और 3 कार्बन वाला एल्केन क्या हो गया, प्रोपेन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप है Cu, कीटोनिक ग्रुप। जैसे मैंने आपसे कहा कार्बन चेन के एंड पर कभी नहीं मिलेगा, तो दिस इज योर प्रोपेनोन। अब इसमें प्रोपेन 2 लिखने से बचते हैं, क्योंकि जब मालूम है कीटोनिक ग्रुप कार्बन चेन के मिडिल में ही आएगा, तो भाई नंबर 1 और 2 पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो प्रोपेनोन ही जनरली लिखा जाता है। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये नंबर 2 पर जा रहा है कीटोनिक ग्रुप। और अगर इस कंपाउंड को ऐसा लिखते हो आप CH3CH2, तब भी बात वही रहेगी, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोनिक ग्रुप पास पड़ता है। ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, तो इसमें भी ब्यूटेनोन से ही बात बन जाएगी। ब्यूटेन 2 नहीं लिखते। प्रोपेनोन का कॉमन नेम एसीटोन रहता है, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। लेकिन आजकल जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसमें एसीटोन यूज ना हो करके कुछ दूसरे एस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, वो थोड़े चीप पड़ते हैं कॉस्ट में, इसलिए एस्टर्स को भी यूज किया जाता है। अगर 5 कार्बन वाला होगा, देखिए कंपाउंड CH3CO, अब यहाँ बात नहीं बनेगी, जो आपने पेंटेनोन इसको बोल दिया, यहाँ बात नहीं बनेगी। देखिए अगर आपने, हाँ यहाँ 5 कार्बन में तो नंबर 3 पर ही पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ करोगे तो 1, 3, 4, 5। इसका नाम क्या हो जाने वाला है? वेरी गुड, दिस इज पेंटेन 2-ओन। देखिए ई के बाद ओ वॉवेल आ रहा है ना पेंटेन के, तो ये ई हटा दोगे आप। ऐसे इसका नाम क्या हो जाने वाला है? ये पेंटेन 3-ओन। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स मैं अब लिख रहा हूं, बच्चे जनरली इनके नाम भूल जाते हैं, तो इन कंपाउंड्स को अच्छे से आप याद करोगे जिनका अब डिस्कशन चल रहा है। इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। यस, इट इज एसिटोफिनोन। ठीक है, इट इज एसिटोफिनोन। और देखिए IUPAC नेम कैसे लिखने वाले हो, ये 1 और ये 2। कीटोनिक ग्रुप नंबर 1 पे नहीं आया, नंबर 1 पे जरूर लिख रहा हूं, लेकिन कार्बन के एंड पर नहीं है। आप कहोगे सर तो 1 पर आ रहा है। देखिए कार्बन बेंजीन का और ये कार्बन CH3 का, इनके बीच में है, तो इसका नाम हो जाने वाला है फिनाइल। 1 पर ये बेंजीन रिंग आ गया ना, ऐसे साइड चेन, और बेंजीन जब साइड चेन की फॉर्म में आएगा तो इसको बोलेंगे हम फिनाइल। और 2 कार्बन वाला कीटोन हो गया इथेनोन, फिनाइल इथेनोन। 1 फिनाइल इथेनोन लिखने का कोई फायदा नहीं है, अंडरस्टूड है। अच्छा एक बात और, इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, इसको हम बोल सकते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, इनको बोल सकते हैं डाई इथाइल कीटोन, इसको बोल सकते हैं फिनाइल मिथाइल कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। ये कंपाउंड देखते हैं, इसमें कार्बन का नंबर हमने बढ़ा दिया। देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। और एक कंपाउंड में आपके लिए और बना रहा हूं, दोनों के नाम अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब आप देख सकते हो पोजीशन बताना मस्ट हो गया, क्योंकि इसका नाम अगर हम लिख देते फिनाइल प्रोपेनोन, तो इसका नाम क्या आएगा? 1 फिनाइल प्रोपेन 2-ओन आएगा। अब तो मस्ट हो गया ना, प्रोपेनोन से बात नहीं चलेगी ना। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है इस चेन में, और जो बराबर वाला है उसमें कितना आ रहा है? नंबर
2 में, और इसमें कितना है नंबर 1 पे, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? हाँ बोलिए। 1 फिनाइल प्रोपेनोन भी चलेगा, प्रोपेनोन चलेगा कि नंबर 1 पे ही है भाई? और अच्छा रहेगा अगर 1 लगा दें तो भी, या नहीं लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है, प्रोपेनोन ही रहेगा। इस कंपाउंड को देखते हुए मैंने कहा इसमें तो प्रोपेनोन भी चलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, वो सारे नाम एक्सेप्टेड हैं जिनके स्ट्रक्चर सब एक से बनेंगे, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो वो सभी सही माने जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? अब इसका नाम क्या हो जाने वाला है? 1 फिनाइल, हाँ बोले, प्रोपेन, प्रोपेन डैश 2 डैश ओन। ठीक है, इसका नाम है कॉमन प्रोपियोफिनोन। बेंजीन पर COCH2 CH3 जो लिखा है ये वाला कंपाउंड, दिस इज कॉमनली कॉल्ड प्रोपियोफिनोन। हाँ ये बच्चे क्लास 12th में सब आपके पास कंपाउंड्स हैं, तो दिक्कत आपको होती है अगर आप इनको ढंग से लर्न नहीं करेंगे। एक कंपाउंड और यहाँ पे कीटोन का डिस्कस करेंगे हम। दिस इज बेंजीन रिंग, और ये कीटोनिक ग्रुप है, इससे दोनों साइड में क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ जाएगी। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग नहीं बनाई मैंने अभी, अभी इसको साइक्लोहेक्सेन छोड़ा है, तो ये डाई साइक्लोहेक्सेन कीटोन, डाई साइक्लोहेक्साइल, सॉरी साइक्लोहेक्साइल है, वेरी सॉरी, डाई साइक्लोहेक्साइल कीटोन। और आईपीएससी में डाई साइक्लोहेक्साइल मिथेनोन, एक ही कार्बन पे नंबर देंगे ना। जैसे ये बेंजीन रिंग आ गया आपके पास, जब बेंजीन रिंग आ गई तो ये एक ही कार्बन बनी, तो जब ये बेंजीन रिंग आ गई साइड चेन की फॉर्म में, मैंने अभी बताया आपको फिनाइल बोलते हैं, तो ये क्या हो जाने वाला है, डाई फिनाइल, और एक ही कार्बन है, डाईफिनाइल मिथेनोन। तो अगर काफी लोग पूछ लेते हैं भाई क्या मिथेनोन पॉसिबल है, तो मिथेनोन पॉसिबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे ना, ये क्या आ गया, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है आपके सामने, तो मिथेनोन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डाईफिनाइल मिथेनोन पॉसिबल है। दिस इज डाईफिनाइल मिथेनोन। ठीक है, ये डाईफिनाइल कीटोन भी आप इसको कॉमनली बोल सकते हैं।